नमस्कार बच्चों। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के बारे में। इसी कड़ी में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के बारे में। आज हम बात करेंगे अन्य जो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि ड्रॉट प्रोन जिसको कि हम ड्रॉट प्रोन एरियाज़ प्रोग्राम्स या सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कहते हैं, और मरु विकास कार्यक्रम के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा जनजातियों के लिए जो विशेष रूप से कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनको कि हम जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम टाडा के नाम से टीएडीपी के नाम से जानते हैं, वो कार्यक्रमों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे, अगर क्षेत्र की बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला भी राजस्थान में एक अलग तरह का क्षेत्र है। तो इसके विकास के लिए एक कार्यक्रम राजस्थान में चलता है जिसका नाम है अरावली विकास कार्यक्रम। केंद्रीय स्कीम के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम राज्य में 5वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किए गए थे, ताकि इन क्षेत्रों में परिवेश व्यवस्था की रक्षा की जा सके तथा उसका समुचित रूप से विकास किया जा सके। परिवेश व्यवस्था का संबंध भूमि, जल, पशु और वृक्ष के परस्पर संबंध से होता है, और इनका संतुलित विकास जारी रखने से परिवेश संतुलन स्थापित होता है और देशवासियों की आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं की ज़्यादा अच्छी तरह से पूर्ति हो सकती है। केंद्र ने अभी तक पहाड़ी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम हिमालय व अन्य पहाड़ी प्रदेश, पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों व नीलगिरी की पहाड़ियों में चलाए हैं। राजस्थान सरकार भारत को अरावली पहाड़ी क्षेत्र को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए कहती रही है। वर्ष 1986 में योजना आयोग ने भारत के सर्वेयर जनरल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ ग्रुप नियुक्त किया था, ताकि वह पहाड़ी क्षेत्रों का निर्धारण कर सके। उस दल ने पहाड़ी क्षेत्रों के निर्धारण के आधार सुझाए थे। उनको ध्यान में रखकर ही राजस्थान में अरावली पहाड़ी प्रदेश के कुछ भाग पहाड़ी प्रदेश के राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के लिए छांटे गए थे। इसमें 16 जिलों में 120 खंडों को 41,447 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया गया है, जिसमें अन्य पहाड़ी क्षेत्रों का 11,786 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है। इस प्रकार प्रमुखतः अरावली का पहाड़ी क्षेत्र लगभग 29,661 वर्ग किलोमीटर रखा गया है। अरावली विकास के यदि महत्व की बात करें तो अरावली के विकास का राष्ट्रीय महत्व है, क्योंकि यह प्रदेश राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात व उत्तर प्रदेश के सतह जल व भूजल के भंडारों का निर्धारण करता है। इसके अलावा यह रेगिस्तान को पूर्व दिशा में बढ़ने से भी रोकता है। पहले अरावली की पहाड़ियों में सघन वन व वृक्ष हुआ करते थे, जिनमें अनेक पशु वन पाए जाते थे, लेकिन कालांतर में वृक्षों से भारी विनाश ने संपूर्ण परिवेश व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। अगर हम कारणों की चर्चा करें तो मुख्य रूप से जनसंख्या व पशुओं के बढ़ने के कारण अंधाधुंध ढंग से वृक्षों की कटाई, खनन कार्य, पर्यावरण का ध्यान रखे बिना कई प्रकार के निर्माण कार्य करा लिए गए हैं तथा मरु विस्तार में तेजी आई है। तो अगर जो इसीलिए आवश्यक है कि अरावली प्रदेश का पुनरुद्धार व पुनर्जीवन अत्यावश्यक हो चुका है। इससे मिलने वाले जो लाभ हैं वो इस तरह से हो सकते हैं। समस्त अरावली प्रदेश का स्थानीय साधनों के अनुसार विकास कार्य संपन्न किया जा सकेगा। स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुसार विकास की योजनाएं बनाई जा सकेंगी। वनों का विकास करके रोजगार के साधन उत्पन्न किए जा सकेंगे। मिट्टी व जल साधनों का संरक्षण किया जा सकेगा। ईंधन की लकड़ी व चारे की सप्लाई बढ़ाना संभव हो सकेगी। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा सकेगा। फलोत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। चारों की सप्लाई के बढ़ने से व चारागाहों का विकास होने से पशुपालन के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। रेगिस्तान को गंगा के मैदान की ओर बढ़ने से रोका जा सकेगा। व्यर्थ पड़ी भूमि का सदुपयोग करने का मार्ग खुल जाएगा, जिससे पेड़ पौधे लगाने, जल संरक्षण, चारागाह विकास आदि से इस प्रदेश का कायापलट हो सकेगा। अरावली विकास के लिए विदेशी वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता रहेगी। इस कार्य में भारी निवेश के बिना सफलता सुनिश्चित करना कठिन है। भारी निवेश की आवश्यकता को देखते हुए इस परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए तथा प्राप्त साधनों का पूरा सदुपयोग होना चाहिए। यदि ऐसा संभव हो सका तो ये कार्यक्रम गरीबी दूर करने व रोजगार बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा।
जापान के ओवरसीज़ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड की सहायता से चलाई जा रही अरावली वृक्षारोपण योजना वर्ष 1992-93 में 10 जिले शामिल किए गए थे। ये 10 जिले इस प्रकार से हैं: अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा। अरावली वृक्षारोपण परियोजना में सरकार की बंजर पड़ी वनों की व्यर्थ भूमि पर पेड़ लगाने, नई नर्सरी की कई इकाइयां स्थापित करने, सामुदायिक भूमि पर वृक्ष लगाने, फार्म वानिकी कार्यक्रम के लिए पौधे वितरित करने और एनीकटों का निर्माण करने के कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। अरावली वनारोपण प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें, अरावली एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट जो 1992-93 में चालू किया गया था, वह 31 मार्च 2000 के अंत में समाप्त हो गया था। 288 करोड़ रुपए की संशोधित लागत से इसके तहत 1.51 लाख हेक्टेयर में वनारोपण तथा पौधों के वितरण, नमी संरक्षण व नई नर्सरियों की स्थापना के कार्य संपन्न किए गए थे। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के लड़ी में अन्य जो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, उनमें मुख्य रूप से एक कार्यक्रम राजस्थान में चलता है, वो है कंदरा सुधार कार्यक्रम एवं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 1987-88 में लागू किया गया था ताकि कंदराओं या भीड़ों का फैलाव आसपास के उपजाऊ कृषिगत क्षेत्रों में ना हो सके। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि बीहड़ क्षेत्रों की खोई हुई उत्पादन क्षमता वापस प्राप्त की जा सके। वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के 10 संभावित क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जिनमें जो जिले आते हैं वह है कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, बारां, झालावाड़, करौली, भरतपुर तथा धौलपुर। इसे डांग क्षेत्र कहा जाता है। यह 100% केंद्र प्रवर्तित स्कीम है। इसमें वृक्षारोपण व परिधि बांध बनाने के कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। झालावाड़, धौलपुर, सवाईमाधोपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में समन्वित विकास कार्यक्रम चलाने की योजना है। पहले परिधि बांध बनाने व वृक्षारोपण पर बल दिया गया था। राज्य सरकार ने 1995-96 से डांग क्षेत्र विकास स्कीम लागू की थी। यह 8 जिलों में 357 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित की जा रही है। सरकार ने डांग प्रदेश विकास बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया है ताकि इस प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान दिया जा सके। एक अन्य योजना है जो कि क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, इसका नाम है मेवात प्रादेशिक विकास योजना। यह कार्यक्रम मेव जाति के लोगों के लिए बनाया गया है। राजस्थान सरकार ने फरवरी 1987 में मेवात प्रादेशिक विकास बोर्ड की स्थापना की थी ताकि अलवर व भरतपुर जिले के मेवात क्षेत्रों का विकास किया जा सके। इसमें अलवर जिले की 8 पंचायत समितियां तथा भरतपुर जिले की 3 पंचायत समितियां शामिल की गई हैं। ये कार्यक्रम अलवर व भरतपुर की जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग ने सचिव द्वारा इस कार्यक्रम की प्रशासनिक, वित्तीय व मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। इनमें जो कार्य किए जाते हैं वह इस प्रकार से हैं: सड़क निर्माण, सिंचाई, पेयजल तथा अन्य कार्य। डांग क्षेत्र व मेवात क्षेत्र के विकास हेतु व्यय का प्रावधान किया गया है। यह धनराशि सड़क निर्माण, सिंचाई व पेयजल के कार्यों के व्यय के लिए रखी गई है। इसके अलावा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यह अरावली का केंद्रीय पहाड़ी प्रदेश परंपरा से जो मगरा कहलाता है, यह 3 प्रशासनिक इकाइयों के संगम पर स्थित है। यह है मेवाड़, मारवाड़ और पूर्व ब्रिटिश शासित प्रदेश अजमेर मारवाड़। इस क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास पिछड़ रहा है। इसमें 2005-06 से विकास कार्य प्रारंभ किया गया था। यह राजसमंद जिले के 6 खंडों, अजमेर के 2 खंडों, पाली के 2 खंडों, भीलवाड़ा के 3 खंडों तथा चित्तौड़गढ़ जिले के 1 खंड में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की मूलभूत कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। डांग, मेवात व मगरा क्षेत्र कार्यक्रमों पर वर्ष 2016-17 में दिसंबर 2016 तक क्रमशः 13 करोड़, 31.69 करोड़ और 25.93 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इनके अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी राजस्थान में चलते हैं। मुख्य रूप से इसमें समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, टोंक, उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, सीकर, अजमेर, जैसलमेर व पाली में 1992-93 के व्यर्थ भूमि के विकास के कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। एक समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम जो वर्ष 2008 में चालू किया गया है, इसमें केंद्र व राज्य के व्यय का अंश क्रमशः 90:10 रखा गया है।
2009-10 में ये कार्यक्रम 32 जिलों की 127 पंचायत समितियों में लगभग 1295 करोड़ रुपए के व्यय से 4 से 7 वर्ष में पूरा कराने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसी प्रकार सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर के 4 जिलों के 13 विकास खंडों में 1993-94 से क्रियान्वित किया गया है। ये जिले राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। इनमें सुरक्षा के लिए आधार ढांचे के विकास पर पुलिस, सीआईडी, सीमा सुरक्षा बल व होमगार्ड आदि विभागों के जरिए सामाजिक आर्थिक प्रगति के कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों में पब्लिक वर्क्स, विद्युत, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भेड़ व ऊन, शिक्षा, पालन, मानवीय साधनों के विकास आदि के कार्य शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार से एक कार्यक्रम और चल रहा है जो है पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट, जिसको एम पावर के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार द्वारा कृषिगत विकास के अंतर्राष्ट्रीय कोष व सर रतन टाटा ट्रस्ट के सहयोग से कार्यान्वित हो रही है। इसके माध्यम से निर्धन परिवारों की क्षमता का विकास करने, उनको साख की सुविधाएं उपलब्ध करने तथा उनको सामाजिक आर्थिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए साधन प्रदान करने के प्रयास करने के लिए किया गया है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना भी राजस्थान में चल रही है। ये अप्रैल 1999 से भारत सरकार के एक नए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसमें अब तक एक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्रायसम, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं व बच्चों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक औजारों की सप्लाई, गंगा कल्याण योजना व मिलियन कुओं की स्कीम एक नए प्रोग्राम में मिला दिए गए थे, जिसका नाम रखा गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अर्थात जितने कार्यक्रम पहले चल रहे थे, IRDP, ट्रायसम, द्वारका, सितारा, JKY, MWS, इन सबको मिला करके SGSY शुरू किया गया। इसमें केंद्र व राज्यों का में व्यय का योगदान 75:25 रखा गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धनों के लिए टिकाऊ आय की व्यवस्था करना था। इसके लिए माइक्रो उपक्रमों की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम में 50% लाभ SC/ST वर्ग के लोगों के लिए, 40% लाभ महिलाओं के लिए तथा 3% लाभ शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखे गए थे। 5 वर्षों में प्रत्येक ब्लॉक में 30% ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में SGSY के स्थान पर राजस्थान में 2004 से मिशन ऑन लाइवलीहुड के तहत ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहित देने का काम किया जाने लगा था। धन्यवाद बच्चों।